नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आरजेडी के वरिष्ठ सांसद हैं राज्यसभा में मनोज झा, तेजस्वी यादव की पार्टी से। आज उन्होंने महात्मा गांधी के तावीज की चर्चा की भाषण में भी, और फिर उन्होंने एक पत्र लिखा है जो जितने विपक्षी सांसद हैं उनको, कि सभी सांसद भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए वीबीजी रामजी बिल का विरोध करें। क्या है ये बिल, सबसे पहले इसे समझते हैं, फिर बात करते हैं मनोज झा की ताबीज वाली चिट्ठी की। ये वीबीजी रामजी बिल का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझिए कि वीबीजी रामजी का मतलब क्या होता है। विकसित भारत, वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, विकसित भारत, वीबीजी गारंटी, जी फॉर गारंटी। तो वीबीजी रामजी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका और एम फॉर मिशन, और फिर जी मतलब ग्रामीण। मतलब वीबीजी रामजी मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी विधेयक, ग्रामीण विधेयक। मतलब पहले इस योजना का नाम क्या था, नरेगा। जब ये योजना की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में, और उस समय ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे बिहार के रघुवंश प्रसाद सिंह, आरजेडी के ही सांसद हुआ करते थे। ठीक है, तब इस नरेगा योजना की शुरुआत हुई, जिसमें बाद में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, तो ये हो गया मनरेगा। तो विपक्ष की आपत्ति दो बातों पर है। एक बात तो यह है कि नरेगा, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना, यह विपक्ष के लोगों को स्वीकार नहीं है। मनोज झा ने इसीलिए गांधी जी के ताबीज की चर्चा की, इसमें भी बात वो भी निकल कर आती है। दूसरा क्या है कि इस योजना में महात्मा गांधी का नाम हटाना तो मामला है ही, साथ ही इस योजना में पहले क्या है कि जो मनरेगा है उसमें 90% अंश जो है उस योजना को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार का दिया जाता है और 10% राज्यों को देना है। लेकिन इसमें पर्वतीय राज्यों को छोड़कर, पर्वतीय राज्यों में स्कीम वही है, 90 केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। लेकिन अन्य राज्यों में 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्यों को देना होगा। तो यह विपक्ष की आपत्ति है। एक तो महात्मा गांधी का नाम हटाना विपक्ष को स्वीकार नहीं है, दूसरा विपक्ष को यह स्वीकार नहीं है कि केंद्र 90% के बदले 60% दे और राज्य 10% के बदले 40% दे। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है, या फिर सरकार समर्थक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं का कहना है कि पुरानी जो योजना है मनरेगा, उसके अंतर्गत मात्र 100 दिन रोजगार की गारंटी है। ठीक, गारंटी दी गई है, लेकिन अब तक का जो औसत निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 50 से 55 दिनों का, कि एक मजदूर को, ग्रामीण मजदूर को मात्र 50 से 55 दिन का रोजगार उपलब्ध है। वही इसीलिए केंद्र सरकार चाहती है कि उस 50-55 दिन के रोजगार को हम 125 दिन की गारंटी दें। यदि सरकारें ये ग्रामीण मजदूरों को काम नहीं दे पाई 125 दिन, अगर 125 दिन, 125 दिन काम नहीं दे पाई, मान लीजिए 70 दिन का काम मिला, ठीक है, तो बच गए कितने, 55 दिन। तो 55 दिन का पैसा उनको घर बैठे मिलेगा, यह केंद्र सरकार का कहना है। मतलब गारंटी अब है, पहले गारंटी नहीं थी, यह केंद्र सरकार का कहना है। ठीक है, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि एक तो मैंने बताया जैसे कि महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना, दूसरा उनका आपत्ति है कि राज्यों का जो 10% का शेयर था उसको बढ़ाकर 40% केंद्र ने कर दिया है। ये दो मूल आपत्ति के बिंदु हैं। वैसे राजनीति के स्तर पर आपको पता है कि अपने देश में विपक्ष का मतलब है कि सरकार का विरोध करना, तो ये तो स्वाभाविक है, हो रहा है। और ये काम तो बीजेपी ने भी किया है पहले। जिस जीएसटी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी किया करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद उसी जीएसटी को नरेंद्र मोदी ने भी लागू किया। तो इसीलिए एक उदाहरण मैंने बताया, तो ये मामला है। अब आते हैं महात्मा गांधी के ताबीज पर, जो इसकी चर्चा मनोज झा ने पत्र के लिख कर किया है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी का उल्लेख जो है कि जो किताबें
पढ़ाई जाती थी स्कूलों में, उसमें महात्मा गांधी के ताबीज नाम से एक लेख है जिसमें कहा गया है कि सरकारें या समाज जब कभी भी कोई फैसला लेती है तो योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें समाज के सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसमें सकारात्मक बदलाव आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और इसी आधार पर इसी को एक नैतिक सिद्धांत बनाकर मनोज झा ने पत्र लिखा विपक्षी नेताओं को और कहा कि आप प्रस्तावित बिल पर जो है इसी दृष्टि से विचार कीजिए। हम सबको पता है कि 15 दिसंबर को सरकार ने जो है लोकसभा में यह बिल पेश किया, ठीक है, कि मनरेगा को खत्म करके बीबी जी राम जी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देर रात तक लोकसभा में बहस हुई। ठीक है, लोकसभा में पारित भी हो गया, राज्यसभा में बहस में यहां भी सरकार का विरोध जो है, ठीक है, करना है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसके हित में इसका विरोध किया जाना चाहिए। ठीक है, यह मनोज झा के पत्र का मजमून है, आप कह सकते हैं। उनका जो पत्र है उसके लाइनें मैं कुछ पढ़ देता हूं केवल। अपील टू फेलो मेंबर्स इन पार्लियामेंट, आई अपील टू फेलो मेंबर्स इन पार्लियामेंट टू सेव मनरेगा, मतलब मनरेगा को बचाइए, which was not merely a government program but a moral commitment made by the Indian Republic to its poorest citizens. It embodies the constitutional promise of dignity, livelihood and social justice. जय हिंद। यह मनोज झा का मजमून है पत्र का। सवाल सबसे बड़ा चीज यही है, मैंने जैसे बताया आपको दोनों तरफ से। ठीक है, विपक्ष का यह मानना तार्किक है अगर इस आधार पर विरोध हो रहा है कि महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना चाहिए। सहमत? यह तर्क माना जा सकता है कि इसमें 60% और 40% के बदले 60%, 90% और 10% वाला जो मामला था खत्म करके 60-40 किया गया, माना। लेकिन यह कहना कि इससे ग्रामीण मजदूरों के सेहत पर कोई असर पड़ेगा, यह गलत है। यह गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि पिछले योजनाओं में अगर आप देखेंगे अगर, तो उसमें 100 दिन के बदले में कोई ऐसा काम, आदर्श स्थिति थी 100 दिन का काम लेना है आपको, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं थी। लेकिन इसमें गारंटी मिल रहा है। गारंटी है कि अगर 125 दिन का काम जिस मजदूर को नहीं मिलेगा, मैंने जैसा बताया, मैं दोहरा रहा हूं, 70 दिन का ही काम मिला तो शेष 55 दिनों का भत्ता जो होता है, जो दैनिक मजदूरी है, उसे बेरोजगारी भत्ता के रूप में सरकार को देना उस मजदूर को बाध्यता होगी। यह इस बिल का डिफरेंस है। अब इस विश्लेषण से आप कितने सहमत हैं? आपके पास क्या जानकारी है? जो बातें मैं बता रहा हूं, इस बात से आप किस हद तक सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह बिल भी एक प्रकार से कह सकते हैं दलगत राजनीति के कारण ही इस पर ज्यादा बहस हो रही है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।